वेलकम टू बैक बेंचर्स टू अचीवर्स। आज है 23 जनवरी और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2021 से। पराक्रम दिवस की शुरुआत 2021 से हुई थी और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है? सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर दूसरे नंबर का एलएनजी सप्लायर भारत का कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस मतलब लिक्विड नेचुरल गैस आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अबू धाबी की सरकारी कंपनी एडनॉक गैस और एचपीसीएल को 10 वर्षों तक प्रति वर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति करेगी। और सबसे बड़ा आपूर्ति देश एलएनजी का पहले नंबर पे कौन है? कतर। दूसरे पे यूएई आ गया है और तीसरे पे यूएस अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता जो बना है देश, पहले पे कतर, दूसरे पे यूएई, तीसरे में यूएस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है छठा। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। ये जारी कौन करता है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स? तो ये जारी करता है डेजन सेरा एंड एसोसिएट्स, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और भारत 11 एशियाई देशों में छठे नंबर पे है और पहले पे कौन है? चीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर कौन बना रहा है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। ये समझौता संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और तेलंगाना के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ए रेवंत रेड्डी के बीच हुई बैठक के बाद हुआ। भारत फ्यूचर सिटी को भारत के पहले नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, ये परियोजना तेलंगाना को 2047 तक की $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के अनुरूप है। ठीक है, चलिए तो भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर कहाँ बनेगा? तो वो तेलंगाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य में स्थित कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है? तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2026 में राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की आधिकारिक सूचना जारी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस स्थान पर भारत EU शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो भारत EU शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। 16वां, कौन से नंबर का है ये? 16वां भारत EU शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित होगा? 27 जनवरी 2026 को। और इसकी जो इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन द्वारा भी इसकी सह अध्यक्षता की जाएगी। और जो ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, ये दोनों हमारे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि भी होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 2030-31 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक बढ़ाने की घोषणा की है। 19 जनवरी 2026 तक इस योजना में 8.66 करोड़ से अधिक ग्राहक जुड़ चुके हैं। और इसमें इस अटल पेंशन योजना जो है, इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 तक की पेंशन सुनिश्चित की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने हाल ही में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है? तो पहला डॉग सेंचुरी किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है पंजाब। पहला डॉग सेंचुरी पंजाब ने लॉन्च किया है आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस शहर में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है? तो गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो इसका सही जवाब है मुंबई। गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र का मतलब ऐसे केंद्र हैं जो प्रजनन, फर्टेलिटी और इनफर्टेलिटी से जुड़ी गहरी जानकारी, शिक्षा और अत्याधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। जैसे ऑक्सीजन IVF ने भारत में अपना पहला ऐसा केंद्र लॉन्च किया है जहां रोगियों और डॉक्टरों को प्रजनन विज्ञान को आसान और पारदर्शी तरीके से समझाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है? तो राज्यपाल आवास का नाम अब क्या हो गया है? जन भवन। ये किस राज्य ने किया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल आवास है, अब उसका नाम जन भवन कर दिया गया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के उन निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है जिसमें राज्यपालों के आवासों के नाम से औपनिवेशिक मानसिकता को हटाने और उन्हें लोक केंद्रित बनाने के लिए देश भर में एकरूपता लाने का सुझाव दिया गया था। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।